अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही और दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। गरीब किसान को मिली जादुई सोने की गाय, लेकिन क्या वह उसका सही इस्तेमाल कर पाया? देखिए इस इमोशनल और प्रेरणादायक कहानी में, जहां लालच, परिवार और अच्छाई की असली परीक्षा होती है। गरीब किसान और जादुई सोने की गाय। भाग 1, संघर्ष भरा जीवन। किसी गांव में एक गरीब किसान, रघु, अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी पत्नी गोमती एक सीधी सादी महिला थी और उनका एक बेटा, छोटा सा लेकिन समझदार बालक गोपाल। रघु के पास बस एक टूटा हुआ खेत और एक बूढ़ी बैल थी। बरसों से खेती करते करते उसकी हड्डियां जवाब दे चुकी थीं, लेकिन मेहनत करना उसने कभी नहीं छोड़ा। हर रात रघु अपनी छत पर बैठकर आसमान की तरफ देखता और सोचता, हे भगवान, क्या मेरे हिस्से में कभी खुशी नहीं आएगी? एक दिन खेत में काम करते वक्त रघु अचानक गिर पड़ा। गोमती दौड़ती आए और बेटे से कहा, बाबू को पानी ला जल्दी, वो बेहोश हो गए हैं। भाग 2, मंदिर वाली औरत और रहस्यमयी गाय। उसी रात रघु को एक सपना आया। सपने में एक साध्वी जैसी औरत आई और बोली, तेरा दुख बहुत देखा है बेटा, कल सुबह सूरज उगने से पहले गांव के पुराने मंदिर जाना, जो तेरी किस्मत बदलेगा वो वहीं मिलेगा। रघु सुबह 4 बजे उठकर मंदिर पहुंचा। वहां उसे एक सुनहरी गाय दिखाई दी। वो गाय न जमीन से आई थी, न आसमान से, बस अचानक प्रकट हुई। गाय की आंखों में चमक थी और उस पर जैसे सोने की परतें जमी थी। गाय उसके पास आए और उसकी आंखों से आंसू पोंछे, फिर बोली, रघु, मैं तेरी मेहनत का इनाम हूँ, मुझे संभाल, लेकिन याद रख, लालच किया तो मैं हमेशा के लिए चली जाऊंगी। रघु हक्का बक्का रह गया, लेकिन गाय को लेकर घर आ गया। भाग 3, सोने के गोबर का रहस्य। अगले दिन सुबह जब रघु सोकर उठा तो देखा कि उस गाय ने साफ साफ सोने के टुकड़े गिराए थे। गोमती ने जब देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। गोमती बोली, रघु, ये तो असली सोना है। रघु ने उसी दिन बाजार जाकर कुछ सोना बेचा और महीने भर का राशन, नया कपड़ा और बेटे के लिए किताबें ले आया। अब गांव वाले हैरान होने लगे, अरे कल तक तो रघु के पास 1 रुपया नहीं था, अब ये कैसे बदल गया? लेकिन रघु ने किसी को कुछ नहीं बताया। गाय हर दिन एक बार सोना देती और रघु उसी से अपने घर की हालत सुधारता रहा। भाग 4, लालच की शुरुआत। रघु के पड़ोसी भूरा सेठ को शक हुआ। वह रात में छुपकर रघु के घर की निगरानी करने लगा और एक रात उसने देख लिया, गाय सोने का गोबर देती है। भूरा सेठ ने सोचा, अगर ये गाय मेरे पास आ जाए तो मैं पूरे गांव का राजा बन जाऊंगा। अगली सुबह भूरा सेठ ने रघु के घर में चोरी से घुसने की कोशिश की। गाय ने उसे देख लिया और जोर से डकार मारी। तुरंत ही वह गाय गायब हो गई। रघु जब बाहर आया तो देखा गाय जा चुकी थी और भूरा सेठ वहीं गिरा पड़ा था। रघु ने उसे उठाया और पूछा, क्यों किया ये सब? भूरा सेठ रोते हुए बोला, लालच ने मेरी आंखों पर पर्दा डाल दिया था। भाग 5, असली अमीरी की पहचान। अब रघु के पास न तो गाय थी और न सोना, लेकिन गांव वालों की नज़रों में वह अब भी अमीर था, क्योंकि उसने कभी लालच नहीं किया और हर किसी की मदद की। रघु ने गांव में एक स्कूल बनवाया, कुआं खुदवाया और गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए धन दिया। लोग अब कहते, गाय तो जादुई थी, लेकिन रघु तो खुद फरिश्ता निकला। भाग 6, गाय की वापसी। एक रात रघु अपने बेटे को पढ़ा रहा था, तभी आंगन में एक चमक सी हुई। रघु बाहर भागा, वही जादुई गाय फिर से खड़ी थी। गाय ने कहा, रघु, तेरा दिल साफ है, तू जान गया है कि असली अमीरी दिल में होती है। मैं अब तुझे फिर से खुशियां देने आई हूँ, लेकिन अब हर उस किसान की मदद करनी होगी जो जरूरतमंद है। रघु की आंखों में आंसू थे, उसने सिर झुका लिया। सीख, लालच हमेशा नुकसान करता है, लेकिन सच्चाई और ईमानदारी से मिला एक मौका पूरी जिंदगी बदल सकता है।